पाकिस्तान का प्रो लाडला नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के तमाम इदारों को और पाकिस्तान की सारी मईशत समेत आवाम को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया हो, पाकिस्तान की नैब हो, पाकिस्तान की अदलिया हो, पाकिस्तान की FIA हो, जितने भी इदारे हैं वहाँ से सिर्फ और सिर्फ लाडले के लिए अच्छे बयानात, अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट सामने आ रहे हैं, अच्छे फैसले सामने आ रहे हैं, खुश आइंद बातें सामने आ रही हैं। जबकि दूसरी जानिब सिचुएशन ये है कि एक ऐसा बंदा कि जिसके खिलाफ ये सब कुछ किया जा रहा है उसके लिए पॉजिटिव खबरों में इजाफा होता जा रहा है, उसकी पॉजिटिविटी में इजाफा होता जा रहा है, और जो प्रो लाडला है ये दिन ब दिन नीचे जाता जा रहा है। इसकी पार्टी का जो मोराल है वो डाउन हो रहा है, इनकी जो सेहत है वो खराब होना शुरू हो गई है, इनकी जो वापसी है उसकी बातें शुरू हो गई हैं। और ये जो कहानियां हैं ये बड़ी उल्टी होती नजर आ रही हैं, यानी कि जो कुछ किया गया था वो सारा उल्टा साबित हो गया है और जिस तरह से किया गया था वो सारा नाकाम साबित हो गया है। अब इमरान खान के बारे में दो चार खबरें सामने आई हैं, बड़ी अहम तरीन खबरें सामने आ रही हैं, और वो खबरें ऐसी हैं कि जिन्होंने इनके मजीद छक्के छुड़वा कर रख दिए हैं, वो खबरें ऐसी हैं कि जिन्होंने नून लीग का मजीद कॉन्फिडेंस लूज करके रख दिया है, वो खबरें ऐसी हैं कि जिसने मजीद जिन खबरों ने मजीद इनको परेशान करके रख दिया, इनकी जो सारी मेहनत थी, सारा जो इनका किया धरा था वो दीवार के साथ लगा दिया है। अब इन्होंने अंदाजे ये लगाए हुए थे कि जी इमरान खान को हम जेल के अंदर डालेंगे तो वो 4 दिन के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, उसके बाद हार मान लेगा, सॉरी कर लेगा, उसके बाद कहेगा कि जी जो मेरे साथ करना है करो, जो मनवाना है मनवा लो। उसके बारे में ये कहते थे कि डरपोक है, ये ज्यादा वहां पर रह नहीं पाएगा, 72 घंटे से ज्यादा गुजारना इसके बस की बात ही नहीं है। जबकि दूसरी जानिब हमने ये देखा कि उनके अंदाजे गलत साबित हुए और तकरीबन चौथा महीना चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो जेल के अंदर हैं। जबकि दूसरी जानिब जो नवाज शरीफ है जिसको मच्छर काटते थे और उसको जो जेल दी गई थी, यानी कि जब उसने मुशर्रफ के साथ मुआहिदा किया था उससे पहले जो उसको जेल दी गई थी वो VIP प्रोटोकॉल वाली जेल थी। उससे पहले भी अगर वो जेल में कैद होता रहा तो वो प्रोटोकॉल वाली जेल थी। ये आखिरी जेल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान नवाज शरीफ को हुई थी या उससे पहले हुई थी, उस जेल के अंदर भी AC मिला हुआ था, खाना घर से आता था, कंबलों की वहां पर इतनी बौछार थी कि अपने साथ वाले साफियों में बांटा करते थे। नवाज शरीफ को अलहदा मुशक्कती 5-10 मिले हुए थे, मरियम बीबी को अलहदा मुशक्कती मिले हुए थे, वो जिसको कोई गिनता ही नहीं है, जिसकी गिनती में कोई नाम ही नहीं है, जो वो कैप्टन सफदर है, उसको उसके प्रोटोकॉल वहां पर अजीबो गरीब हो गए थे, आसमान से बातें करने पड़ गया था, उसका मजाज इतनी उसको वहां पर इज्जत दी गई थी। तो इनके जेलों के अंदर प्रोटोकॉल फुल रहे थे, मगर उसके बावजूद क्या हुआ जी, जेल में मच्छर तंग करते हैं। मरियम बीबी ने जब नवाज शरीफ ने जलसा किया, कैसे इसने अपने मसाइब पढ़े हैं, पूरे जलसे के दौरान बताता रहा कि हम कितने मजलूम हैं, हमारे साथ क्या होता रहा था। हालांकि सिचुएशन ये है कि इनको जितनी अच्छी जेलें दी गई थी उसका 1% भी इमरान खान को नहीं दिया गया। उसके पास अभी वो सारी फैसिलिटीज नहीं है, वो जेल का ही लंगर खा रहा है, वो जेल के अंदर ही उन्हीं काल कोठरियों के अंदर रह रहे हैं कि जिन काल कोठरियों के अंदर बदतरीन जो दहशतगर्द होते हैं उनको रखा जाता है। और अब दिलचस्प बात है वो ये है कि जो जेल के अंदर से बैठकर खान फैसले कर रहे हैं, वो खान बड़े पुरअसर, वो जो फैसले हैं वो खान की सियासत के अंदर बड़े पुरअसर होते जा रहे हैं। और मुश्किल वक्त के अंदर बैठे हुए भी, यानी कि वो जेल के अंदर बैठा हुआ है मगर उसके बावजूद भी वो जमा हुआ है, उसके बावजूद भी उसके हवाले से जो बड़ी खबरें हैं वो सामने आ रही है। अब खबरें कुछ ऐसी हैं कि उनकी सेहत के हवाले से बात सामने आई है, फिर जो तोशाखाना केस है उसके हवाले से बातें सामने आई हैं, अलकादिर ट्रस्ट किस तरह से उड़ गया है उसके बारे में खबरें सामने आई हैं, किस तरह से मीडिया ने एक मरतबा फिर जो 10 अरब की हड्डी थी उसको हलाल करने की कोशिश की पिछले चंद दिन के दौरान और लास्ट 24 घंटे के दौरान, उसके हवाले से खबरें सामने आई। बड़े दिलचस्प हकायक सामने हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करने लिए कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बता देना है कि आपके नजदीक पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। कहानी इस तरह से शुरू हो रही है नाज़रीन गिरामी की, डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब हैं जिन्होंने इमरान खान का जेल के अंदर जाकर तबई मुआयना किया है। 73 साल कैदी के बारे में उन्होंने जो बातें की हैं बड़ी दिलचस्प है, बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी कॉन्फिडेंस देने वाली हैं, बड़ी एतमाद देने वाली हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह शुभ सुम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी खुशखबरियां सामने आई हैं कि जिसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं, जो माएँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए दुआएं कर रही हैं, उन्हें सजदा शुक्र करना चाहिए। क्योंकि जो डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब हैं उन्होंने तबी मुआयना किया और कहा है कि 73 साल कैदी का BP हो, ऑक्सीजन हो, जिस्मानी सेहत हो, दिमागी सेहत हो, ऐसा लीडर के जिसके ऊपर कोई केस नहीं है, उसके बावजूद ऐसा लीडर के जिसको ये धमकियां दी गई कि तुझे साहब मौत हो जाएगी, तुझे 14 माह कैद, तू 14 साल कैद हो जाएगी, तुझे उम्र कैद हो जाएगी, उसके जो हवास हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, वो जिस्मानी तौर पर फिट है, वो दिमागी तौर पर फिट है, उसका ऑक्सीजन ओके है, उसका BP बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है और किसी भी किस्म का उसको कोई प्रेशर नहीं है, किसी भी किस्म की उसको कोई परेशानी नहीं है। उसके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो सारे बड़े ज़बरदस्त तरीके से दुरुस्त काम कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का खान के ऊपर इस सेहत के हवाले से भी बहुत बड़ा एहसान है। और दिलचस्प बात यह है नाज़रीन गिरामी कि ये एक ऐसा बंदा है कि जिसके ऊपर करप्शन का कोई केस नहीं है, जबकि जो दूसरे लोग थे जो
इससे पहले नवाज शरीफ था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, करप्शन केसों के अंदर ही तो वो नाअहल हुए, करप्शन केसों के अंदर ही तो 2 नंबरियां करते हुए तो वो पकड़े गए। और इसीलिए जो खान है ये इस हवाले से बड़ा रिलैक्स है, इस हवाले से इसको बड़ी तसल्ली है। और खान को ऑफर्स भी की जाती नहीं, एक ही ऑफर उनकी थी, एक ही उनका मुतालबा था कि जी आप सियासत से अलहदा हो जाएं तो आपको सारे प्रोटोकॉल दे दिए जाएंगे, पार्टी आपको वापस कर दी जाएगी, आप इलेक्शन खुल के लड़ने वाली अपनी पार्टी को जैसे आपने चलाना होगा वैसे चलाइएगा, आप बाहर जाना चाहते हैं बाहर चले जाइएगा, आप बनी गाला रहना चाहते हैं बनी गाला रह लीजिएगा, लेकिन आप सियासत से अलहदा हो जाएं। तो खान ये बात नहीं मान रहा था कि वो सियासत से अलहदा हो जाए। लेकिन अब जो दिलचस्प सिचुएशन बनी हुई है वो ये है कि जो एहतसाब अदालत है वहाँ पर अलकादिर ट्रस्ट में ज़मानत के लिए जो दरख्वास्त है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जमा करवा दी गई है। 190 मिलियन पाउंड जो सिंध हुकूमत को हैं वो भी चले गए हैं अलकादिर ट्रस्ट के अंदर। यही सबसे बड़ा मुद्दा था, वो मुद्दा भी क्लियर हो गया है। सारे जो कागजात थे अलकादिर ट्रस्ट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकला ने वो कौम को लाकर दिखा दी, मीडिया के ऊपर दिखा दिए हैं। लिखा हुआ था कोई रकम प्रॉफिट रिश्तेदारों तक को नहीं मिल सकता है, इमरान खान को नहीं मिल सकता, उनकी अहलिया को नहीं मिल सकता है। इसी तरह जो इसके अंदर अब ये काम यानी कि ये केस बिल्कुल इस तरह से फारिग हुआ है। साइफर केस को भी गैर आइनी जो है यानी कि करार देने के लिए खान पर जो फर्द जुर्म आयद की गई है उसको कालादम करार देने के लिए जो एप्लीकेशन है अब वो भी दायर की गई है। तो शाखाना में सजा और डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करने के हवाले से भी उसके अंदर बात की गई है। जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में जो नैब का वकील था इस हवाले से उसकी बोलती बंद कर दी थी लतीफ़ खोसा साहब ने और बड़े भरपूर तरीके से जो दलाइल दिए थे। तो उसके बाद जो नैब का वकील था उसने कहा कि जी हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, 2 हफ्ते का वक्त दे दीजिए। मगर जो अदालत है उसने ये जो है उनकी इस बात को डिनाई करके फैसला जो है वो महफूज किया है। इलेक्शन कमीशन जो है उसने 5 साल के लिए जो इमरान खान को अहल किया था उसके हवाले से भी इसके अंदर यानी कि दरखास्त के अंदर ये कहा गया कि उसने अहली को भी खत्म किया था। जो खबरें सामने आई हैं इमरान खान के हवाले से और ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव खबरें हैं, तो इनका एक ही मतलब निकलता है कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव खबरें हैं तो नून लीग के घर के अंदर मातम है, बनी गाला के अंदर अगर खुशियां मनाई जा रही हैं, अगर जमान पार्क के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं तो इसका डेफिनेटली मतलब ये निकलता है कि जो रायविंड रोड है उसके ऊपर सोग का समा है। जो रायविंड है वहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा यानी कि वहाँ पर हेडक्वार्टर माना जाता है, फिर वहाँ पर बड़ी अफसरदगी है, फिर वहाँ पर बड़ी परेशानी है, फिर वहाँ पर कमर का दर्द भी है, वहाँ पर BP के मसले भी हैं, वहाँ पर प्लेटलेट्स का मसला भी है, वहाँ पर फैमिली के अपने अंदर के क्लैशेस भी हैं, वहाँ पर पार्टी के अपने अंदर के क्लैशेस भी हैं, उनके अंदर शिद्दत आ रही है। तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये सब कुछ अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम पॉजिटिविटीज़ हैं, वो तमाम ठंडी हवाएं हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चलना शुरू हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए चलना शुरू हुई हैं। आस्ता आस्ता आपने देखा है KP के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं, बहुत बड़े बड़े पैमाने के ऊपर जो जलसे हैं वो किए जा रहे हैं। जो कॉर्नर मीटिंग्स थी वो जलसों के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं और जो पख्तून बरादरी है, जो पख्तून भाई हैं, उन्होंने खान से जिस तरह से वफा का हक अदा किया है, जिस तरह से वफा का हक अदा कर रहे हैं, यकीन जानिए कि इसके अंदर उनको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए सिंध की आवाम की जानिब से, KP की जो बलोचिस्तान है वहाँ की आवाम की जानिब से, जो पंजाब है वहाँ की आवाम की जानिब से, कि यार KP के अंदर जो हमारे पख्तून भाई जिस तरह से जज्बे के साथ खड़े हैं, जोश के साथ खड़े हुए हैं, वलवले के साथ खड़े हुए हैं, वो आज भी डटे हुए हैं, वो आज भी कायम है, उनका आज भी नजरिया वही है, उनकी आज भी साइंस वही है, उनकी आज भी सोच वही है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ऊपर मुकम्मल तौर पर पंजाब भरोसा नहीं कर पाया था, सिंध भरोसा नहीं कर पाया था, बलोचिस्तान भरोसा नहीं कर पाया था, वहाँ पर खान की हुकूमत नहीं बनी थी, तो ये KP के लोग ही थे कि जिन्होंने सबसे पहले खान को अपने सूबे की हुकूमत दिलवाने में सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया था। और आज मुश्किल तरीन वक्त के अंदर भी अगर कोई KP का यानी कि कोई सूबा खान के साथ बड़े दिलजमी के साथ खड़ा हुआ है तो वो KP के लोग हैं। इनकी जो कुर्बानियां हैं उनको रायगा किसी सूरत नहीं जाने दिया जा सकता है, इनको जो एप्रिसिएशन है वो हर सूरत दी जानी चाहिए। और अगर आप भी पख्तून भाइयों को खान के साथ वफा करने के ऊपर अप्रिशिएट करना चाहते हैं, उनको शाबाशी देना चाहते हैं, उनके एहसानमंद होना चाहते हैं, तो हमारी इस वीडियो को शेयर करके आप इसमें अपने हिस्से का दिया जरूर जलाइएगा। और उसके साथ साथ हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये दुआ भी करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर और पाकिस्तान के अंदर जो अब आने वाला वक्त है उसको ऐसा बना कि हमारी आने वाली नस्लें कम से कम ये बुरे हालात ना देखें। हमारे इदारों के साथ जब तक किया जा चुका है, एक सियासी पार्टियों के साथ जब तक सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है, पाकिस्तान का जो मीडिया जिस तरह से अपना मकरू चेहरा दिखा के बैठ गया है, पाकिस्तान की नैब, पाकिस्तान के जो पुलिस है, जिस तरह से उनको मजबूर किया जाता है पॉलिटिकल अपने जो पॉलिटिकल अज़ाइम होते हैं उनको पूरा करने के लिए, तो ये चीज़ें जो हम देख रहे हैं, जो हमने माजी के अंदर देखी हैं, जो हमारी पिछली नस्लों ने देखी हैं, हमें दुआ
करनी है कि जो हमारी आने वाली नस्लें हों वो ऐसा पाकिस्तान ना देखें, बल्कि वो एक रोशन पाकिस्तान देखें, वो एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान देखें, वो इंसाफ से भरपूर पाकिस्तान देखें, वो ऐसा पाकिस्तान देखें कि जिसके अंदर हर शहरी को बुनियादी हकूक दिए जा रहे हैं, वो ऐसा पाकिस्तान देखें कि जिसके अंदर हर गरीब के साथ, हर मजलूम के साथ इंसाफ किया जा रहा हो, जहां पर गरीब को कोई ज़्यादा परेशानी ना हो अगर उसके घर में कोई फौत की हो जाती है, एक बीमारी आ जाती है, उसने अपनी बच्ची की शादी करनी होती है। तो जिस तरह से आज पाकिस्तान की बहुत बड़े तादाद के अंदर जो अवाम है मुश्किलात का सामना कर रही है, जो नौजवान नस्ल है मुश्किलात का सामना कर रही है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को इतना तरक्की दे के हमारी आने वाली नस्लें ये सारी मुश्किलात ना देखें। अगर आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए उठने वाली हर आवाज़ को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स अगर आपने अब तक फॉलो नहीं किया तो ऊपर फॉलो का ऑप्शन आ रहा है, उस ऑप्शन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी इसी तरह की तमाम तर वीडियोस मिलती रहें। और अगर आप हमें मजीद भी सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप हमें मजीद भी इसी तरह सुनते रहना चाहते हैं, तो यूट्यूब के ऊपर हमारे बगा फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा हमेशा से ज़रूरत रहती है और आपकी जितनी भी सपोर्ट होगी वो हमें आगे बढ़ने में बड़ी ज़्यादा मदद देती रहेगी।